अखंड ज्योति अक्टूबर 2021। शीर्षक है ज्ञान और पराक्रम का पथ अध्यात्म। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी भाग 1। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत की इस भूमि से ज्ञान और विज्ञान की दो महत्वपूर्ण परंपराओं ने जन्म लिया है। वो धारा जो हमें संसार और पदार्थ का ज्ञान कराती है विज्ञान कहलाती है, और वो धारा जो हमें जीवन के उद्देश्य से परिचित कराती है आत्मज्ञान की धारा कहलाती है, अध्यात्म कहलाती है। अध्यात्म के इस पथ को परम पूज्य गुरुदेव अपने इस प्रस्तुत उद्बोधन में ज्ञान और पराक्रम का पथ कह करके पुकारते हैं। वे कहते हैं कि अध्यात्म के पथ के पथिक को जिम्मेदारी मात्र ज्ञानार्जन के साथ समाप्त नहीं हो जाती, अपितु उसको अपने व्यक्तित्व के भीतर विराजमान दुर्गुणों को दूर करने के लिए एक विशिष्ट पराक्रम भी दिखाना पड़ता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। ज्ञान और पराक्रम की परंपरा। देवियों भाइयों, संसार में आध्यात्मिक बल और भौतिक बल ये दो प्रमुख शक्तियां हैं। इनमें समन्वय और संतुलन बनाए रहे तभी सुख शांति और समृद्धि कायम रहती है। अगर हम ज्ञानवान हैं तो हमें पराक्रमी भी होना चाहिए। पराक्रम और आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि यह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। हमने देखा है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला की नसीहत देने वाले कितनी बार कितने संत आए। उन्होंने हमें माला हाथ में थमाई और हमसे कहा, जब तक बने एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला लेकर चलिए। ज्ञान और पराक्रम की परंपरा भारत की धर्म और संस्कृति का प्राण है। इन दोनों को मिलाए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दोनों को मिलाकर ही सफल हो सकेंगे। मित्रों, बगीचे में बीज बोया जाता है तो उसकी रखवाली भी करनी पड़ती है। रखवाली नहीं करेंगे तो चिड़ियाएं आपका दाना खा जाएंगी, आपका परिश्रम बेकार चला जाएगा। रखवाली का भी इंतजाम कीजिए, पानी का भी इंतजाम कीजिए। नहीं साहब, हमने तो बगीचे में पानी का ही इंतजाम किया है। बेटा अच्छा किया है, पर यहाँ तो बता कि तुमने निराई गुड़ाई का इंतजाम किया है कि नहीं। निराई की क्या आवश्यकता है बेटे, पौधों के पास खरपतवार उग आएंगे और सारे खाद पानी को खा जाएंगे, पौधे को उगने बढ़ने भी नहीं देंगे। तब जाकर कभी जाकर देखता है कि नहीं देखता। नहीं साहब, जाता तो नहीं हूँ, तब मेरा बगीचा नहीं बन सकता। रखवाली का इंतजाम किया। नहीं साहब, रखवाली का तो इंतजाम नहीं किया। मैं बता देता हूँ कि जब फल आएंगे तो उन पर चिड़ियाँ आएंगी, कौवे आएंगे, तोते आएंगे और सुअर आएंगे, सियार आएंगे, नील गाय आएंगी और तेरे सारे खेत को बगीचे को नष्ट कर देंगी। कुछ भी नहीं बचेगा। तेरा बीज खाद पानी सब का सब बेकार चला जाएगा। पहले चिड़ियाओं से रखवाली का प्रबंध करना चाहिए। आध्यात्मिक तेज विकसित करें। मित्रों, हमारे भीतर एक और मद्दा होना चाहिए जिसका नाम है तेज। तेज अगर हमारे भीतर नहीं है तो बेटे कुछ बात बनेगी नहीं। तेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। आपने एक कहानी सुनी होगी, कौन सी वाली कहानी, जिसमें एक सांप था और स्वामी जी ने उसे कहा कि किसी को काटना मत। लोगों ने उसे सताना और पिटाई करना शुरू कर दिया। फिर महाराज जी आए तो सांप ने कहा, आपने गलत शिक्षा दे दी। तो महाराज जी ने कहा, काट मत पर फुफकारना जारी रख। जब सांप फुफकारने लगा तब लोग डरकर भाग गए। ऐसा नहीं है कि दया करना अच्छा नहीं है, दया के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। दया और क्षमा की शक्ति है तो महत्वपूर्ण, लेकिन कब है, जब उसके साथ साथ में तेज जुड़ा हुआ हो। मित्रों, ब्रह्म तेज हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है और उससे आगे भविष्य में कभी भी धर्म का जीवन जिया जाए, अध्यात्म को जिया जाए, शालीनता को जिया जाए तो मनुष्य की विषमताएं जिएंगी तो सबको मिलाकर जिएंगी। एक नहीं जी सकती, ना एक अकेला क्रोध जिएगा ना एक अकेला तेज जिएगा। दोनों को मिला करके हमको इस तरीके से चलना पड़ेगा जैसे श्रृंगात्मक स्थिति। ये बेटे प्राचीनतम है। नहीं साहब, वे हथियार नहीं चलाते थे तो उनके पास आध्यात्मिक हथियार थे। कौन से हथियार थे? श्रृंग ऋषि के पिता लोमेश ऋषि को राजा परीक्षित ने अपमानित किया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। बाल श्रृंग ऋषि को पता चला कि हमारे पिता का अपमान किया गया है। श्रृंग ऋषि ने हाथ में पानी लेकर कहा, मरा हुआ सांप जिंदा हो जाए। सांप जिंदा हो गया तो कहा, चल, जिसने हमारे पिता का अपमान किया उसे काट खा।
राजा परीक्षित ने सारे के सारे इंतजाम कर लिए कि सांप से बच सकें, पर सांप ने खा लिया। क्यों सांप? हथियार तो नहीं चलाया था। बेटे, हथियार नहीं, आदमी की अंतः तेजस्विता से यह सब संभव है। मित्रों, व्याघ्र की कहानी आपने सुनी होगी। दमयंती ने आंखों से देखा था और देखने मात्र से व्याघ्र खाक हो गया था। ऐसा भी हो सकता है। हाँ बेटा, ऐसा हो सकता है। हथियार की बात है तो हथियार बंदूक भी हो सकती है, चाकू भी हो सकता है, लाठी भी हो सकती है और गाली भी हो सकती है। वशीकरण दृष्टि भी हो सकती है। कौन सा हथियार चलाया जाए और कब चलाया जाए, यहाँ तो मैं नहीं कहता, पर मैं यह कहता हूँ कि हमारे पास मूल सिद्धांत के साथ आध्यात्मिक तेजस्विता का समावेश होना चाहिए। आध्यात्मिक तेज का संग्रह हमारे रोज आध्यात्मिक तेज का संग्रह हमें रोज करना पड़ेगा। हमारे पीछे ऐसे चोर पड़े हैं जो हमें जिंदा नहीं रहने देंगे। बेटे, हमारे भीतर जो चार चोर बैठे हैं वे पिटाई के बिना काबू नहीं आ सकते। कौन कौन से हैं ये चोर? एक तो नाम है काम का, एक का नाम है क्रोध, एक का नाम है लोभ, एक का नाम है मोह, एक का नाम है मद और एक का नाम है मत्सर। ये ऐसे गुप्त हैं कि हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। जब भी हम आगे बढ़ने की बात सोचते हैं तो हमारी टांगों को ऐसे घसीटते हैं जैसे गज और ग्रह की कहानी आपने सुनी है कि कैसे ग्रह गज को खींचता था, उसकी टांग घसीटता था। षड रिपुओं से कैसे बचे? लेकिन मित्रों, हमारी तो 6 टांगें पकड़ रखी है। 2 टांगें, अगले 2 हाथ, एक नाक, एक मुंह, सब पकड़ कर रखा है। हम तो मरने के कगार पर हैं। 6 दुश्मन पीछे पड़े हैं। महाराज जी, इस ग्रह से कैसे छुटकारा मिलेगा? ऐसे ही छूटेगा जैसे कि पहले छूटा था। ग्रह से बचने के लिए विष्णु भगवान आए थे। हमारा विष्णु भगवान, हमारा जीवात्मा सुदर्शन लेकर आएगा और चैलेंज देगा और कहेगा कि ठहर जा, मैं अभी तुम्हारा सर्वनाश करता हूँ। तुम हावी होते चले जा रहे हो। एक घटना स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद बनारस की विश्वनाथ गली में जा रहे थे। बहुत सारे बंदर आ गए और उनका कुर्ता फाड़ दिया। वे भागे। एक आदमी उधर से निकला। उसने कहा, ठहर जाओ, भागो मत, खड़े हो जाओ। ये जो बंदर आ रहे हैं, इनके सामने आपके पास जो कुछ भी है, लाठी, डंडा, लोटा, घूंसा, जो कुछ है उसको लेकर के डटकर खड़े हो जाओ। उनके पास कुछ भी नहीं था, पर दृढ़ता से खड़े हो गए। बंदर आए और घुड़की देने लगे। उनके पास कोई हथियार तो नहीं था, पर दृढ़ता से खड़े रहने पर बंदर भाग गए। उस व्यक्ति ने कहा, आइंदा कभी आए तो ऐसे ही मुकाबला करना। मित्रों, ये बंदर हमारा कुर्ता फाड़ रहे हैं, हमारे स्वभाव के ऊपर हावी हो रहे हैं और हम भाग रहे हैं। कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि हमारी वासना दूर हो जाए। ये सब हमारे काबू से बाहर हो रहे हैं। यदि काबू में होता तो मैं आपसे नहीं कहता। हाँ, कुछ उपाय बता सकता हूँ। एक डंडा लेकर खड़े हो जाओ और अपना शौर्य, अपना पराक्रम, उनके माध्यम से उन्हें निकाल बाहर करो। अच्छा, तुम हम पर हावी होना चाहते हो? निकलो बाहर, फिर देखना यह वासना रूपी बंदर कैसे भागते हैं, दुम दबाकर, और आपको पता ही नहीं चलेगा। एक भाई साहब थे। वे बहुत हुक्का पीते थे, इतना कि रात को भी हट करके चिलम भरते और हुक्का पीते। दिन में तो पीते ही थे। हमारे गांव में यह रिवाज था कि जो उस बिरादरी का होगा वह मुंह लगाकर चिलम पिएगा, दूसरी बिरादरी का चिलम नहीं पिएगा। उस जमाने में कुछ ऐसा रिवाज था। एक बार कोई आदमी आया, वह खांसता जाए और हुक्का पीता जाए। उसका कप निराली नली में भर गया और भाई साहब ने जब उस हुक्के को पिया तो वह कप उनके मुंह में भर गया। उन्होंने कहा, अरे यह कप कहाँ से आया? उनको गुस्सा आया और चिलम को ले जाकर के मारा पत्थर पर और हुक्का एक कोने में रखा रहा। उन्हें इतनी नफरत हुई कि हुक्का छूट गया। ओजस, तेजस, वर्चस्व का पराक्रम। मित्रों, जो भी काम करना है उसे सोच समझ कर करें। आइए मैं बताता हूँ कि कौन सा शुक्र भड़कता है, कौन सी कामना वासना है। मैंने ठान लिया है कि उसकी कमर तोड़कर रख दूंगा। जरा आए तो मेरे पास। मित्रों, यह प्रचंड पराक्रम है जिसको मैं कहता हूँ तेजस। ओजस जो हमारे शरीर में काम करता है, तेजस जो हमारे मस्तिष्क में काम करता है, और ब्रह्म वर्चस्व जो हमारी आत्मा में काम करता है, और ब्रह्मवर्चस्व जो हमारी आत्मा में काम करता है। वर्चस्व हमारी आत्मा में काम करता है, तेजस हमारे मस्तिष्क में काम करता है, और ओजस शरीर में काम करता है। ओजस, तेजस, वर्चस्व, ये 3 शक्तियां हैं मित्रों। इनके बिना काम नहीं चल सकता।
इसलिए मैं आपसे यह कहता हूँ कि भीतरी शत्रुओं का मुकाबला करने से लेकर के जो हमारी गलत आदतें आ गई है उनसे भी मुकाबला करना है। अरे हम हम तो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? जल्दी सो, जल्दी उठो। नहीं महाराज जी, देरी से सोना हमारी आदत हो गई है। आदत होती है धैर्य और पराक्रम से आपके आंतरिक जीवन में, बहिरंग जीवन में आलस्य और प्रमाद जैसे दुश्मन भाग जाएंगे। भीतर के 6 दुश्मन बताए हैं और बाहर के दुश्मन, उनसे हमारी सारी की सारी भौतिक उन्नति के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तब आप भौतिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। आपका भविष्य अंधकार में पड़ा रहेगा और आप किसी काम के नहीं हैं। जो भी काम हाथ में लेंगे उठा पटक कर देंगे। मित्रों, जो दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं सीबीआई के कर्मचारी की तरह से, जो आपका एक भी काम सफल नहीं होने देंगे, आप जो भी काम करेंगे रास्ते में रोककर खड़े हो जाएंगे। ये कौन है? दिशाशूल और योगिनी। जहाँ कहीं भी आप जाएंगे ये दो हाथ में जाएंगे। दिशाशूल कहाँ कहाँ है? सामने, और योगिनी बाएं। छींक आ गई और अब काम बिगड़ जाएगा। अरे छींक हो गई और बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब नहीं जा रहे, अब तो काम नहीं बनेगा, तो काम करना बंद कर दें। ये कौन है? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है कि छींक और बिल्ली, दिशाशूल और योगिनी, ये आपके पीछे पड़े हैं। ये हर काम असफल बना देते हैं। मित्रों, आलस्य एक और प्रमाद। मित्रों, आलस्य एक और प्रमाद दो, ये दो ऐसे दुश्मन हैं जो जीवन को पंगु बना देते हैं। आलस्य एक तरह का मानसिक लकवा है। लकवा कैसे होता है? शरीर में लकवा हो जाता है तो हाथ ऐंठ जाते हैं, पैर काम करना बंद कर देते हैं। क्या हो गया? लकवा हो गया। चले, अरे साहब चले, क्या लंगड़ा कर चलते हैं? यह क्या है? लकवा है। एक और भी लकवा होता है बेटे, जो दिखाई नहीं देता, उसका नाम है आलस्य। आलस्य अर्थात मानसिक शिथिलता। आलस्य लकवा है जो आदमी की हालत खराब कर देता है। अगर आदमी चाहे तो यही समय जिसमें हम और आप रहते हैं, यही समय, एक छोटी सी जिंदगी जो आपको और हमको मिली है, इसी में दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने क्या कर डाला। जगत गुरु शंकराचार्य 32 वर्ष तक जिए, गजब कर गए, कमाल कर गए। स्वामी विवेकानंद गजब कर गए, कमाल कर गए। छोटी सी जिंदगी में भी समय का ठीक से उपयोग करने वाले स्फूर्तिवान आदमी, परिश्रमी आदमी, पुरुषार्थी आदमी, काम करने वाले जीवन सार्थक कर गए। मित्रों, आपको तो लकवा हो गया है, इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसे लकवा हो गया है। नहीं साहब, लकवा कहाँ हुआ? हाथ पाँव तो ठीक है बेटे, परिश्रम कर। कुछ ऐसी बीमारी जो दिखाई नहीं पड़ती, तेरे रोम रोम में हावी हो गया है। आलस्य हमारी शारीरिक शक्ति को तबाह करके छोड़ेगा और सत्यानाश कर देगा। एक और भी चीज़ है, एक और भी दुश्मन है, उसका नाम है प्रमाद। जैसे शरीर का लकवा होता है, ऐसे ही दिमाग का एक लकवा होता है। आदमी को काम करना चाहिए, लेकिन अधूरे मन से, आधे मन से, काने मन से, कुबड़े मन से, देख रहा है कहीं और चल रहा है कहीं, सोच रहा है कहीं, बोल रहा है कहीं कुछ, ना कोई दिशा ना धारा। एक तरह की क्रिया हो जाए। क्रिया और विचार इस तरह मिल जाएं जैसे बिजली के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तार मिल जाते हैं तो उनमें से करंट निकलता है, चिंगारियाँ निकलती है, बिजली के बल्ब जल जाते हैं। आदमी का चिंतन, आदमी की रुचि, आदमी की इच्छा और आदमी की क्रिया, इन सबको मिला दीजिए तो गजब हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। ऐसा बढ़िया काम होगा कि देखने वाले को तमाशा लगेगा और कहेगा कि कैसा बढ़िया काम हुआ है, कैसा शानदार काम हुआ है, किसने करके दिखा है, इसके हाथ चूमने का मन करेगा। मित्रों, आदमी ने तन्मय हो करके जो काम नहीं किया है तो समाज हमको जिंदा मार डालेगा। तो क्या हमारा सुधार नहीं हो सकता? महाराज जी, शनि और राहु का प्रकोप है। शनि और राहु तेरा वह नुकसान नहीं करेंगे जो 24 घंटे हमारे साथ रहने वाले शैतान कर रहे हैं। उनसे अपना पीछा छुड़ा ले। राहु से बचा देंगे और अपने शनिश्चर को भी मेरे ऊपर छोड़ दे। इनसे तो मैं निपट लूँगा। इनको मैं टेलीफोन करूँगा और कहूँगा कि भाई साहब, आप हमारे इस परिजन को क्यों तंग कर रहे हैं? वह कहेंगे कि हम तो उन्हें नहीं जानते, हम क्यों कुछ करेंगे, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है जो हम उन्हें तंग करेंगे? नहीं साहब, वो पंडित जी कह रहे थे कि शनिचर आ गया है। अरे भाई साहब, कोई और आ गया होगा,
हमसे उनका क्या मतलब है? हम तो उनसे कितनी दूर रहते हैं। आपकी पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं और मस्त रहते हैं। हम किसी को क्या तंग करेंगे? हम तो प्रकृति के अनुकूल रहते हैं। मित्रों, आप अपना काम कीजिए। अपना काम क्या करेंगे? ये जो समस्याएं आपने अपने दिमाग में पैदा कर ली है कि अमुक हमें परेशान करता है, उसे निकाल दें। समस्या शब्द की व्याख्या मैं कर दूं तो समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। समहा सा, इन दोनों को मिला करके समस्या बना है। समन के आगे से विसर्ग लगे हैं, संस्कृत के हिसाब से सा हो गया है। समा सा, आलसी आदमी और प्रमादी आदमी को क्या करना पड़ेगा? अपने आप से लोहा भिड़ना पड़ेगा। महाराज जी, बिना भिड़े काम नहीं चल सकता। नहीं, बिना भिड़े जिंदगी नहीं चल सकती। भिड़ने के लिए तैयार हो जाए। झगड़ने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने गीता और रामायण पढ़ी। गीता रामायण से अलग है। रामायण में भाई भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार है। अच्छा भाई, तुम सब ले लो। गीता में जब अर्जुन यह कहने लगता था कि नहीं, हम तो भीख मांगर खा लेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, क्लैब्यम मास्मह गमा पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदया दौर्बल्यम वक्त तो वो तिष्ठा परंतपः। आही अर्जुन, नापुंसकता को मत प्राप्त हो, यह उचित नहीं है। अपने हृदय की क्षुद्रता को, दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए तैयार हो जा। श्री कृष्ण ने गालियां सुनाई, बहुत बुरा भला कहा। अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिम कर अर्जुनम। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी गालियां सुनाई कि उसने गांडू उठा लिया। गीता आध्यात्मिक किताब है, ऐसा ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? हमारे जीवन के हर पहलू का ज्ञान है उसमें। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ तो लड़ाई झगड़ा मारपीट सिखाती है। ऐसी है गीता। इससे मैंने यह समझा कि महाभारत को तो हजारों वर्ष हो गए, पुरानी कहानी किस्सों से क्या फायदा? आज तो लड़ाई हो नहीं रही, फिर चिंता करने से हमें क्या फायदा? फिर मैंने पीछे देखा कि गीता में आखिर नसीहत क्या है, और पहला वाला श्लोक जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। आहा, यह मामला है, यह चक्कर है इसमें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से क्षेत्र में सेना एकत्रित हुई। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमारा जीवन है, इसमें संघर्ष होता रहता है। समय पर यदि आपने अपने गांडू को उठा लिया तो हम हावी हो जाएंगे। तो क्या हम बच जाएंगे? नहीं बेटे, तब भी नहीं बचेंगे। आप पांडव भाग गए थे, कहाँ बचे? लक्ष्य गृह में जलाए गए। बेचारे कहाँ कहाँ भागे गए। बेचारों को चैन थोड़ी ही लेने दिया। नहीं महाराज जी, हम भाग जाएंगे तो चैन से रहेंगे। कहाँ भाग जाओगे? मैं तो गुफा में चला जाऊंगा। चला जा गुफा में, फिर देखना न शांति मिलेगी न मन लगेगा। तो फिर यहाँ आ जाऊँ शांति कुंज में। बेटे, यहाँ वाले वैसे ही अशांत है, खटमल पैदा हो गए हैं। देख ले, शांति कहीं नहीं मिलेगी। बेटे, शांति तो आंतरिक है। अशांति पर विजय प्राप्त करने के बाद जो आनंद है वह शांति है। संघर्ष करके जो विजय प्राप्त होती है वह शांति है। आंतरिक महाभारत में विजयी बने। मित्रों, शांति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको सूर्य की उपासना करनी पड़ेगी, राम और लक्ष्मण की उपासना करनी पड़ेगी, ज्ञान और कर्म की उपासना करनी पड़ेगी, कृष्ण और अर्जुन की उपासना करनी पड़ेगी। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जीता जा सकता है। इन दोनों की संगति में ही हमारे भीतर का महाभारत जीता जा सकता है। जीवन में महाभारत में इन दोनों योद्धाओं की समान आवश्यकता है। कृष्ण भगवान की हम उपासना करेंगे तो अर्जुन को भी आना पड़ेगा। रामचंद्र जी के हम भक्त हैं तो लक्ष्मण को नहीं बुला सकते। महायोद्धा अर्जुन को कैसे बुला सकते हैं? धनुर्धारी लक्ष्मण और धनुर्धारी अर्जुन को कैसे बुला सकते हैं? ये जो जड़ है, पेड़ है, उनको काट देंगे तो समस्या बढ़ेगी। यदि लक्ष्मण जी को हम हटा दें और रामचंद्र जी को रखें तो रामायण अधूरी है, सारा का सारा क्रम गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए हमको दोनों को ही लेकर चलना पड़ेगा। एक से काम नहीं चलेगा। चंद्रमा और सूर्य दोनों को मिलाकर हमें चलना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। मित्रों, ज्ञान भी हमको चाहिए और विज्ञान भी चाहिए। इन दोनों की उपासना का क्रम बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, जिसे हम भूल गए हैं। जिसने भौतिकता को ध्यान दिया, आध्यात्मिकता को भूल गया। आध्यात्मिकता का ध्यान किया तो भौतिकता को भूल जाना है।
जिसने शक्ति की उपासना की उसने ज्ञान को तिलांजलि दे दी। जिसने ज्ञान की उपासना की उसने शक्ति की आवश्यकता नहीं समझी। इस अपूर्णता को हमें दूर करना है। व्यक्ति के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अपूर्णता दूर करनी है। क्यों साहब? पिछले जन्म में नहीं बेटे, मेरा संपर्क नहीं है। मैं तो इस जीवन की बात कहता हूँ। मैं तो सामाजिक जीवन की बात कहता हूँ, हर क्षेत्र की बात कहता हूँ। विज्ञान से लेकर के ज्ञान तक हर क्षेत्र की बात कहता हूँ। जीवन में दोनों शक्तियों का समन्वय आवश्यक है। क्रमशः अगले अंक में शिक्षाप्रद प्रसंग। एक बूढ़ा आदमी बीमार पड़ा। उसके जीवन का अधिकतम समय लोभ की पूर्ति करने में बीता था। वह अत्यधिक लोलुप्त प्रकृति का था, इसलिए अपनी दवा पर भी ठीक से खर्च नहीं होने देता था। आरोग्य हेतु आवश्यक पथ्य की पूर्ति न करने के फलस्वरूप शरीर में कमजोरी बढ़ती गई। बिस्तर पर पड़े अपनी अंतिम स्थिति में उसने देखा कि आंगन में बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। यह देखकर उसका मन बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी कमाई इस तरह बर्बाद हो जा रही है। उसने बोलने का प्रयास भी किया, पर कमजोरी में स्पष्ट शब्द नहीं निकल सके। पति को कुछ बुदबुदाते देख उसकी पत्नी ने समझा शायद भगवान का नाम ले रहे हैं। पुत्र ने अनुमान लगाया कि शायद अपनी गुप्त संपत्ति के बारे में अंत समय बतलाना चाहते हैं। चिकित्सा की व्यवस्था बनाई गई और यह भी निर्देशित किया गया कि कुछ भी खर्च हो ऐसा प्रयास करें कि इनके कुछ शब्द स्पष्ट सुनाई दे जाएं। चिकित्सक ने कीमती दवाइयों का प्रयोग कर जीवन रक्षा का भरसक प्रयास किया। चिकित्सा में खर्च हुए दवाइयों का मूल्य और चिकित्सक की फीस मिलाकर लाखों रुपए खर्च हो गए। दवाइयों ने मात्र इतना ही असर दिखाया कि उस वृद्ध की सारी शक्ति इकट्ठी कर दी। कुछ जोर लगाकर जब वृद्ध ने पुनः से बोलने की कोशिश की तो उसके मुख से वही निकला और सुनाई पड़ा, बछड़ा झाड़ू, बछड़ा झाड़ू। यही मंत्र दोहराते हुए उस वृद्ध के प्राण छूट गए। जो संस्कार जीवन भर हावी रहते हैं वह अंत तक पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए सदगति हेतु आवश्यक है ईश्वर का सतत सुमिरन। स्वामी विवेकानंद के विचार। संपूर्ण जगत को प्रकाश की आवश्यकता है। यह प्रकाश केवल भारत में ही, इसीलिए ईश्वर ने इसको आज तक सभी प्रकार की विपदाओं से सुरक्षित बचाकर रखा है। अब वह समय आ गया है तुम सब कुछ हो मेरे सिंह के समान बहादुरों। यह विश्वास करो कि तुम्हारा जन्म ही इस महान कार्य के लिए हुआ है। उन पिल्लों का भौंकना तुम्हें डरा न सके, नहीं, कभी नहीं। यहाँ तक कि आकाश ही क्यों ना गिर पड़े, खड़े हो जाओ और काम में लग जाओ। आयुषा क्षणा एकोपि न लवः स्वर्णकोटिभिः सा चेन्निरर्थकं नीतः का नु हानिस्तोतोधिका। अर्थात जीवन बड़ी अमूल्य वस्तु है, इसका एक क्षण भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं देने पर नहीं मिल सकता। ऐसा जीवन निरर्थक नष्ट हो जाए तो इससे बड़ी हानि क्या हो सकती है।